हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ मैं। काफ़ी गैप ले लेके जो है व्लॉग कर रही हूँ। मशीन चल रही है, दोपहर का 1:45 हो रहा है, खाना पीना सब हो चुका है, बस इसके पापा का रह गया है। इसके पापा का, किसके पापा का? इसके पापा का। 10 बार बोल चुकी हूँ दाल रखी है उसमें, दाल ख़त्म करो, दाल ख़त्म करो, दाल ख़त्म करो। देखो नकली चेन पहन के मेरा एक बिंदी लगा के मैंने इसको फेंकने दिया था। ये बिंदी इसका ना मतलब वो ख़राब हो गया था, तो वो बिंदी लगा के चेन पहन के नकली यहाँ एक्टिंग करके दिखा रही है। आपकी तरह बनना है। मेरी तरह मत बनो और अच्छे बनो। आप भी तो मंगलसूत्र पहनना। मंगला सूत्र पहनी हूँ मैं, मंगला सूत्र पहनी हूँ। जाओ दाल खत्म करो। मैं इसको 10 बार बोल चुकी दाल खत्म करो। मैं कम से कम 15 मिनट से इसको बोल रखी हूँ कि दाल खत्म कर दे। यार मैं सारा काम निपट गया, बस तीसरी बार मशीन चली है, बस उसके कपड़े डालने हैं। बाकी के 2 बार की छत पे डाल के आई थी, तो शाम में उठा के लाऊंगी। 4-5 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे समथिंग उठा के लाऊंगी, तब तक और अच्छे से सूख जाएंगे। यार यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, बस एक ही चीज़। अब नाम तो मैं ले सकती हूँ, नाम तो किसी का पेटेंट नहीं है। सचिन मनीषा नेहा, सचिन मनीषा नेहा, सचिन मनीषा नेहा। और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे ज़्यादा एक और देख लोगे नाम तो अंशु, और वो क्या नाम है, सपना, अंशु सपना। यार पागल कर दिया है फेसबुक पे, मतलब इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। फेसबुक और यूट्यूब पे कुछ भी नहीं दिख रहा। और उन जनाब का, सचिन का घर बिगड़ रहा है, और उनको पड़ी है, वो क्या बोल रहे हैं कि लोगों ने लाखों रुपए कमा लिए मेरे नाम से। भैया तुम्हारा घर बर्बाद हो गया, तुम्हारी बीवी रो रो के पागल है, तुम्हारे ऊपर इतने एलिगेशन लगे, उनको तुम कभी सच साबित करते हो, कभी खुद ही मतलब कुछ भी साबित कर रहा है वो बंदा। तो मैंने सच बताऊँ तो पूरी इन लोगों की सारी वीडियोस, सच बताऊँ तो इन लोगों की सारी वीडियोस मैंने नहीं देखी, बट जितनी भी देखी है ना, तो इनके घर में अभी पूजा वूजा चल रहा था, तब इसने बोला था कि मैं अब अच्छे से करूँगा और धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। और मैं ऐसा क्या बोलते हैं, मतलब उसकी मम्मी ने लाइव में बोला था मनीषा को आई लव यू बोलो, लेकिन बंदा बोला तो बोला नहीं था। बोल रहा है नेक्स्ट वीडियो में बोला, अरे मम्मी ने बोला ऐसे नहीं होता, हम बाद में बोलेंगे, दिल से नहीं निकल रहा है तब तक। अरे तुम्हारी बीवी है वो, जिससे तुम इतना दिन से प्यार कर रहे थे, तुम्हारे लिए सब कुछ था, मतलब फिर तो या तो वो दिखावा था या अभी दिखावा चल रहा है। क्योंकि बर्थडे सरप्राइज करना, ये वीडियो बनाना, इतना सब बनाना, ये सब करना, यहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना, सब मुझे लग रहा है सब ये दिखावा ही होता है। यूट्यूब पे कोई सोशल मतलब कोई अपनी रियल लाइफ दिखाना ही नहीं चाहता। मैं खुद नहीं दिखाती एक्चुअल लाइफ मेरी एक्चुअल लाइफ ये नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में होते हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर मैं एक्चुअल नहीं दिखा रही हूँ तो मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि इतनी ज़्यादा बनावटी दिखा रही हूँ। मैं नॉर्मल लाइफ दिखा रही हूँ। मतलब मैं जो मेरी लाइफ में पर्सनली चीज़ें चल रही हैं, मैं पर्सनली जो चीज़ें रहनी चाहिए वो सोशल मीडिया पे नहीं ला रही हूँ। और जब तुम सर सोशल मीडिया पे चीज़ें लेके आए हो, सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लेके आए हो कि क्या बोलते हैं तुम्हारा कि सारा जो जितना भी मैटर है सारा सोशल मीडिया पे आ गया, और तुम्हें ये चिंता है कि लोगों ने लाखों रुपए कमा लिए। अरे तो मौका तो तुम लोगों ने ही दिया है ना बोलने का लोगों को, तो लोग तो डेफिनेटली बोलेंगे ही। मौका किसने दिया? सचिन मनीषा ने मौका दिया। मतलब जो भी है, मनीषा, सच बताऊं तो मुझे बस मनीषा के लिए ख़राब लग रहा है। उसकी बेचारी की एज भी ज़्यादा नहीं है, और उसको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। जेन्युइनली बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई दिखावा कर रही हूँ, बट जेन्युइनली बुरा लग रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है ना कि जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वो मेंटली जितनी भी डिस्टर्ब है ना, वो फिर भी कोशिश कर रही है। वो सिर्फ वही जानती है, उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता कि वो क्या फेस कर रही है उस टाइम पे। कोई, वो लड़की फिर भी इतना सब होने के बाद भी उस बंदे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और वो बंदा एटीट्यूड दिखा रहा है। हम आई लव यू नहीं बोलेंगे, हमारे दिल से जब होगा तब देंगे। ऐसा दिखा रहा है जैसे इसके साथ अत्याचार हुआ है। भैया जो वो औरत है वो भी बहुत गलत है, ठीक है। उसने रो के दिखा दिया तो लोगों को सिंपैथी गेन कर लो, और मेरी बेटी है, मेरा ये है, वो है। और तुम्हारी जब बेटी थी, जब ये सब था, तो तुमको करना ही नहीं चाहिए था, और किया था तो इतना लिमिट में रखती कि सोशल मीडिया पे आने तक की नौबत ना होती। और करना ही था ऐसा तो किसी अनमैरिड से कर लेती। ऐसे किसी का घर बर्बाद करके क्या ही मिलेगा? किसी का घर बर्बाद मत करो, सब करो पर घर बर्बाद मत करो यार ऐसे।
और उसको पूछो उसको कितना बुरा लग रहा था, कितना मतलब खराब लगा होगा। कौन सही है कौन झूठा, सच में सच एक बात बोलूं, कौन सही है कौन झूठा है ना कुछ समझ नहीं आता। क्या सचिन सही है, क्या नेहा सही है, कि क्या इन दोनों में। मनीषा तो सही है बट क्या सचिन सही है, क्या मनीषा सही है, वो सॉरी नेहा सही है, कुछ नहीं कह सकते भैया। क्या खिचड़ी सी पकड़ी है। और वो जो जैसे मनीषा अपने ब्लॉग में बोली कि इतना सब हो गया अभी तक ब्लॉग तक नहीं किया। भाई मनीषा तुझे सच में दिल से हैट्स ऑफ है कि तुम इतना सब झेलने के बाद इस आदमी के साथ रहने के लिए तैयार हो गई, माफ़ भी कर दिया, पूजा वूजा किया था, इतने अच्छे से कोशिश भी की तुमने। मैं तो होती मैं तो कब का मतलब निकलो निकलो यहाँ से, ख़त्म कर देती मैं। तुमने इतना किया जबकि मेरे बच्चे हैं, फिर भी मैं बच्चों का सोचती नहीं। मैं कहती निकलो, नहीं रह सकते, जाओ। इतना सब अगर पकड़ा जाता तो, क्योंकि इंसान ना एक बात याद रखना, इंसान एक बार गलती करेगा ना वो बार बार गलती करेगा ही करेगा। अपना पानी बोतल भर दिया। वो गलती करेगा, तुम उसको मौका दे रही हो ना, वो फिर से वही गलती करेगा। वो आप तो एक लाइव में वो बोल रही थी कि आप मुझे वादा कीजिए दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। वो बंदे को आदत लग जाती है, वो एक बार करेगा फिर करेगा। और उसका जो दिमाग जो घूमा है, उसका दिमाग इतना मतलब पूजा करवाया, सब करवाया, फिर बोला मैं ऐसे से रहूँगा, फिर भी उसके बाद भी वैसे ही वीडियोस आ रहे हैं। फिर उसके बाद भी है ना, मनीषा बता रही है बेचारी परेशान है, वो चली गई, बिहार चली गई वो बेचारी छोड़ के। अब तो वो अकेला हो गया। अब तो और मनीषा ने, अगर मनीषा को मौका देना ही था तो ऐसा मौका देती कि साथ ही रहती जब मौका देना था। तो अब छोड़ के चली गई, अब तो वो और उसका मतलब उसको जो करना है वो और खुलेआम करेगा इंसान। अब तो आराम से करेगा। और कितना पब्लिक स्टंट है इसमें, कुछ नहीं समझ में आता। क्या खिचड़ी पिकड़ी, कभी सुमित आ रहा है, कभी नेहा आ रही है, कभी वो आ रहा है, कभी ये आ रहा है। ओ जहाँ देखो बस यही चल रहा है, जहाँ देखो बस वही चल रहा है कि सचिन मनीषा का पर्दाफाश मैं करूँगी। या लोग ऐसे ऐसे टाइटल और ऐसे ऐसे थंबनेल डालते हैं ना, तो वीडियो जब खोल के देखो तो पता चलता है। और मतलब कुछ औरतें ऐसी भी हैं इनके बीच में, मतलब ऐसी जज बन के बैठी हुई हैं जो मिडल में है, ऐसी जज बन के बैठी हुई हैं, हम कराएंगे, तुमको उसको छोटी बहन समझ के माफ़ कर दो, तुमको बड़ी बहन समझ के माफ़ कर लो, तुम पब्लिक में माफ़ी मांग लो, तुम अपना अपना देख लो। अरे दादी दीदी जो भी हो, तुम अपने अपने घर का देखो ना, क्यों किसी के फटे में टांग अड़ा के बीच में घुसी चले आ रहे हो कि तुम कराएंगे। तुम का जज हो क्या कहीं की? मेरे मामले में ऐसे कोई बोले ना मैं तो फटकार दूँ, निकलो यहाँ से। तुम होती कौन हो बोलने वाली बीच में, जो यहाँ पे बोलने आ रही हो? कौन हो तुम बीच में बोलने वाली? और तुम्हें बोलना है करना है तो अपने चैनल पे वीडियो बनाओ, हमारे लिए जहाँ यहाँ आके बीच में बैठ के सलामत करवाओ कि उसको छोटी बहन समझ के माफ़ कर दो। छोटी बहन मनीषा ने गलती क्या की है जो छोटी बहन समझ के नेहा उसको माफ़ करेगी? क्यों माफ़ कर? पहली चीज़ तो वो माफ़ करने वाली होती कौन है? दूसरी चीज़ वो मनीषा माफ़ी क्यों मांगेगी उससे? मनीषा ने क्या किया? मनीषा का तो घर ही टूट गया पूरा, मनीषा का तो सब कुछ चला गया और उसका पति एक्सेप्ट भी किया है, हाँ मैंने किया है। अब ये भले ही सचिन झूठ बोले या नेहा झूठ बोले, वो उन दोनों के बीच के, लेकिन जो भी किया है उसमें सबसे बड़ा लॉस जो हुआ है ना, सबसे बड़ा लॉस किसी का नहीं हुआ, एक हुआ है इसका, मनीषा का, बस सिर्फ मनीषा का, और एक नेहा की बेटी का। वो बहुत छोटी सी है, कितनी अच्छी लड़की है, इसी की बराबर की होगी, टैनी के बराबर की होगी, ठीक है। वो इतनी छोटी सी बच्ची है, जब वो बड़े होकर जब देखेगी सोशल मीडिया पे कि क्या सब तमाशा मेरी मम्मी के साथ में हुआ था, तो क्या बीतेगी उसके ऊपर। कितनी वीडियो डिलीट करवाएगी नेहा, कितनी अपने चैनल से डिलीट कर देगी, दुनिया के चैनल से थोड़ी ना, कितने लोगों ने बना बना कर डाल दिया, कहाँ कहाँ तक नेहा किस किस का मुँह बंद कराएगी, किसका नहीं करा सकती। उस ये दो लोगों का ना बड़ा लॉस हुआ है, एक का बाद में होने वाला है, एक का अभी हो गया, बहुत गलत हुआ। बच्ची के साथ ना, बच्ची है, बच्ची नहीं होती ना, बच्ची नहीं होती तो एक बार को सोचते भी, पर बच्ची है ना, तो बच्ची को जब तुम्हारे पास रह रही है तो उसका पूरा जिम्मेदारी अच्छे से निभाया जाता है। इस तरीके से नहीं कि तुम किसी के साथ कर रहे हो और कर, देखो दिल लगाना बुरी बात नहीं है, बट किसी का घर तोड़ना भी अच्छी बात नहीं है। दिल लगाना बुरी, दिल प्यार किसी से भी हो जाता है, ये कहावतें सुनी थी। सच बता रही हूँ, जैसे टेलीविज़न पे जितना तड़का नहीं मिलता है ना, उससे ज़्यादा आजकल, मतलब उससे ज़्यादा, हाँ तुमने ख़त्म कर दी, गुड। जितना टेलीविज़न पे सीरियल वाले, जितना टीआरपी और टॉप पे सीरियल नहीं चल रहे होंगे ना, अनुपमा हो गया और ये दूसरे सीरियल हो जो गए ना हमारे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये टीआरपी नहीं है। अगर ये वाले ये दिखा दिए ना, अभी टॉप टीआरपी पकड़ेंगे, ट्रेंडिंग में पहुंच रहे हैं, ये तो टॉप टीआरपी में मिलेगी इन लोगों को।
क्योंकि एकदम जेन्युइन, एकदम ऐसा दिखा रहे हैं मक्खन की तरह। सीरियल टकाटक चले जा रहा है, घुमा के दिखा। टकाटक चले जा रहा है। दिखाओ चड्डी घुमा के दिखा। दिखाओ, ये देखो स्त्री की चोटी मैंने डबल काट के लगा लिया है दोनों तरफ। तो क्या ही बोलूँ मैं भी खुद करती हूँ। तो बस यही शेयर करना था। चलो भैया, मैं तो अपने कपड़े डालने जा रही हूँ। 10 मिनट की बात है, आप लोगों से कर ली थी। बड़ा दिमाग में चल रहा था यार, बताऊँ मैं भी, शेयर करूँ लोगों से कि ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं। और मुझे कौन कौन देख रहा है ना ये, हाँ, कौन कौन ये सब खिचड़ी देख रहा है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन देख रहा है इंटरेस्ट ले लेके। आधे लोग तो कुछ कमेंट तो ऐसे मैंने पढ़े हैं, उसमें कुछ कमेंट ऐसे, हम आके लड़ लेंगे तुम्हारे लिए। हम है अपने घर का सिलटा लो, तुम आके लड़ लोगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। फालतू की गंदगी मत फैलाओ यार। ये चीज़ें ना, सच बता रही हूँ, यूट्यूब ना ऐसे चैनलों को निकाल के ऐसी चीज़ों को दिखा रहा है और लोगों को मज़ा आता है। यही झगड़े और घर की कुत्ता कचेरी करने में ही मज़ा आता है। सच में बता रही हूँ, यही सब में लोगों को बहुत मज़ा आता है। और जेन्युइन अगर कोई दिखा रहा है, मैं इतना मेहनत करके वीडियो डालती थी, लेकिन किसी को वो नहीं देखना। कुत्ता कचेरी डालूंगी, वो बहुत अच्छे से देखना है। सीरियसली बकवास है, बहुत बकवास है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।